जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर 6 है, जिसमें कि BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम से पूछे हुए लास्ट 10 ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको इस पेपर में इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो आपका अधिक समय न लेते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सैम्पल पेपर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व किया था। आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो हम सभी जानते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इनमें 15 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 7 आपके नाइट्रोजन के, 8 ऑक्सीजन के, तो 15 है, अर्थात इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वही बात करें दूसरे की, तो इसमें आपका नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और एक निकल गया तो बच गया 14। वही बात करें CN की, CN में भी 14 है और CO में भी 14 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके NO में है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन बी सेपरेटेड इन एल्कलाइन मीडियम बाई H2S। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयन को H2S द्वारा क्षारीय माध्यम में अलग किया जा सकता है। तो क्षारीय माध्यम में ये जिंक सल्फेट को अलग करता है। तो यहाँ पर सल्फर तो है नहीं, ऑप्शन में सिर्फ जिंक बच रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड जिंक। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्न में से किस तत्व को एल्यूमिनो थर्माइड प्रक्रिया का प्रयोग करके ऑक्साइड से शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम एल्युमिनियम और क्रोमियम के अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम तो है नहीं, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन थर्ड क्रोमियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट इन साइज। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो परमाणु है आकार में सबसे बड़ा है। तो हम सभी जानते हैं सबसे बड़ा परमाणु होता है वो निगेटिव का होता है, फिर उसके बाद न्यूट्रल का होता है, फिर उसके बाद जो पॉजिटिव आयन वाले होते हैं उनका होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है आर्गन। आर्गन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद है फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, फिर सोडियम, फिर सबसे छोटा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 85 है जो कि आइसोमेरिज्म से है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट आइसोमेरिक। तो आइसोमेरिक के लिए कंडीशन क्या होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेकंड में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट थर्ड में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें मेथिलेमिन और एथिलेमिन दिया हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है दिए गए अभिक्रिया में क्या होगा। तो आपको बताना है कि X क्या बनेगा। तो जो आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अगर ये जल से क्रिया करता है तो बनाता है मेथेन, लेकिन यहाँ पर ये भारी जल से अभिक्रिया कर रहा है यानी कि D से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा CH3D। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 87 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन किरेल कार्बन। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें किरेल कार्बन पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा कार्बन जिनमें कि चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम बोलते हैं किरेल। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने OH लगा दिया, H लगा दिया, CH3 लगा दिया, C2H5 लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन पे जुड़े हुए जितने भी ग्रुप हैं वो सभी अलग अलग हैं, तो ये कार्बन कहलाएगा किरेल। तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में भी किरेल कार्बन नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तो तीसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सेकंड वाले कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो ये भी आपका किरेल नहीं होगा। ऑप्शन 4 सही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेकंड वाले कार्बन से क्लोरीन, CH2 CH3 और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक किरेल कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 88 है दी गई अभिक्रिया में X आपको बताना है। तो यहाँ पर बेयर रिजेंट दिया हुआ है। तो बेयर रिजेंट क्या होता है, हमको पता है कि 1% डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन आपका कहलाता है बेयर्स रिजेंट। ये क्या करता है, ये आपके एल्कीन के टेस्ट के लिए होता है और ये एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोक्सिल कंपाउंड में। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी OH जुड़ जाएगा और क्या बनेगा 1,2 डाई प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 है राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 इनमें से SN1 अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक अभिक्रियाशील यौगिक चुनिए। तो हम सभी जानते हैं कि जिसका कार्बोकैटायन मोर एक्टिव होगा वो SN1 अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि दोनों में एथिल ग्रुप है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड को। तो फर्स्ट में अगर हम क्लोरीन को हटा दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फिनाइल।
वही बात करें हम ऑप्शन थर्ड की, तो ऑप्शन थर्ड में अगर हम क्लोरीन को हटाएं तो क्लोरीन के हटाने पर हमारा कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट से ज़्यादा रिएक्टिव है थर्ड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर कन्फिग्रेशन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर विन्यास देगा। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जब हमारा एच वर्टिकल होता है, मैं यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ। तो आर एस कन्फिग्रेशन कैसे बनाते हैं मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूँ। तो जब हमारा एच वर्टिकल होता है इस तरह के, तो जब एक एच और मैं बता देता हूँ वर्टिकल टाइप का, ठीक है, तो कुछ इस तरह का हो, तो जब रोटेशन आपका राइट हैंड साइड हो तो इसे हम बोलते हैं आर कन्फिग्रेशन, और यदि यह लेफ्ट हैंड साइड हो तो होता है एस कन्फिग्रेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है, कौन लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहा है। तो उसके लिए हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होता है उसको फर्स्ट बोलेंगे, जिसका उससे कम होगा सेकंड, थर्ड, इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं और उसके प्रायोरिटी को देखते हैं। लेकिन जब हमारा सबसे कम वाला एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल हो तो उस समय क्या होता है, तो उस समय जब वो राइट साइड मूव करेगा तो वहाँ पर कन्फिग्रेशन होगा एस, और वही लेफ़्ट साइड रोटेट करेगा तो वहाँ पर कन्फिग्रेशन होगा आर। तो यदि हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में हमारा जो एच है वो वर्टिकल है। मैं आपको बड़ा बना कर दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे कि ये है एच, यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ है, ओ एच आपका राइट साइड है, सी एस थ्री लेफ़्ट साइड है, और ऊपर की तरफ है सी एच ओ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो हम इसको पहला नंबर देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अधिक है सभी से। फिर उसके बाद दोनों में देख रहे हैं कार्बन कार्बन है, लेकिन हम दूसरा नंबर इसे देंगे क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, जबकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये सेकंड हो गया, और इसके बाद ये हो गया थर्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रोटेशन किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो कन्फिग्रेशन होगा वो एस टाइप का होगा। आइए चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में अगर देखें तो हमारा जो एच है वो हॉरिजॉन्टल टाइप का है। तो यहाँ पर हमारा ओ को 1 मिल गया, कार्बन 2, और यहाँ पे 3। तो यहाँ पर मूवमेंट कैसा हो रहा है, हमारा राइट हैंड साइड हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि जब हॉरिजॉन्टल हो और मूवमेंट क्या हो राइट हैंड साइड की तरफ हो तो वहाँ पर कन्फिग्रेशन होता है आर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। इसके अलावा आपके जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो भी ऐसे हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीवीसी का एकलक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर्स ऑफ पीवीसी। तो ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, और पॉलीमर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है स्पेशली पॉलीमर पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो जो पीवीसी होता है वो पॉलीमर होता है वाइनिल क्लोराइड का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, एस्पिरिन इज। तो इसमें से आपको बताना है कौन एस्पिरिन है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, और इसका रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो इसका नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड क्यों पड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मेशन जो होता है आपके राइमर टीमर रिएक्शन के थ्रू होता है। कैसे होता है मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने ले लिया फिनॉल, इसमें हमने क्या मिला दिया, CCl4 मिला दिया, और एक्वस NaOH से जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड का। तो सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला क्या हो गया आपका, बेंजीन रिंग OH और COOH। अब इस सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हम उस कंपाउंड से कराएंगे जिसमें कि आपका CH3CO प्रेजेंट हो। तो यह CH3CO समूह यहाँ से निकल जाएगा और अटैक कर देगा OH पे, और वहाँ पर जुड़ जाएगा और फॉर्मेशन करेगा एस्पिरिन का। ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन एजोडाइड टेस्ट देगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, जो एनिलीन के डेरिवेट्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कि इस टाइप का ग्रुप पाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं एजो ग्रुप, और ऐसे कंपाउंड देते हैं एजोडाई टेस्ट। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 94 है, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा नहीं दी जाती। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो कैनिजारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड देते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कि अल्फा ग्रुप के हाइड्रोजन नहीं होते। तो अल्फा ग्रुप के हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़े हुए नियरेस्ट कार्बन होते हैं, उससे जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है,
तो ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड एसिटाल्डिहाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 95 है, टॉल्यूइन की अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराने पर मुख्यतः प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 आर्थो पैरा क्लोरोटॉल्यूइन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है समझने का। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो ईजिली कर सकते हैं और फुल मार्क पा सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 96 है, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए सबसे क्रियाशील यौगिक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन वहीं पर होता है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। जैसे यदि हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन हमारा टॉल्यूइन, तो बेंजीन के साथ CH3 ऐड करेंगे। तो जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बेंजीन की तरफ रिलीज करेगा, जिससे वजह से इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन होगा। बाकी जितने भी हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करते जबकि अपनी ओर लेते हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है टॉल्यूइन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 97 है, एथेनॉल शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है। तो गर्म करने पर देता है एथिलीन C2H4। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस ज्यामितीय समवेतता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 2 ब्यूटीन। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्लीय है। तो आपको इसमें से मोस्ट एसिडिक देखना है और बताना है। तो आप सभी ने आर्थो इफेक्ट पढ़ा होगा। तो जब भी बेंजोइक एसिड में कहीं भी आर्थो ग्रुप पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है तो उस समय उसकी एसिडिक पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर इसके आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कि जब भी बेंजोइक एसिड में आर्थो पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है तो वो मोस्ट एसिडिक होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन टेफ्लॉन में मौजूद है। तो यदि आपने टेफ्लॉन पढ़ा होगा तो उसमें जो मोनोमर होता है वो होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, यानी कि फ्लोरीन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट फ्लोरीन। तो यहाँ पर हमारा आज का जो सैम्पल पेपर है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।